नमस्कार दोस्तों, आइए कहानी सुनाते हैं। कहानी का टॉपिक है घर की रोशनी। गर्मियों की एक दोपहर थी। झारखंड के छोटे से शहर जमशेदपुर में तड़का बाजार के पास एक बसी पुरानी कॉलोनी में रामू काका का परिवार रहता था। रामू काका, जिनकी उम्र 60 के पार हो चुकी थी, कभी टाटा स्टील में एक साधारण से वेल्डर थे। अब रिटायरमेंट के बाद वे अपनी छोटे से घर की छत पर सब्जियां उगाते और शाम को मोहल्ले के बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाते। उनकी परिवार छोटा सा था। पत्नी सरला माई जो घर संभालती और कभी कभी पड़ोसियों के लिए सिलाई का काम करती। बेटा अजय, जो 28 साल का था और वह एक लोकल प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की नौकरी करता था, और सबसे छोटी बेटी रिया, जो 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी। रामू काका का घर बाहर से देखने में पुराना लगता था, लेकिन अंदर से भरा पूरा। दीवारों पर पुरानी तस्वीर टंगी थी, शादी की, बच्चों के जन्म की, और वो दिन जब अजय ने पहली नौकरी पाई थी। लेकिन आखिरी 2 साल से घर में एक उदासी छाई हुई थी। अजय की शादी टूट चुकी थी। वो शादी 3 साल पहले हुई थी। लड़की का नाम था नेहा। नेहा शहर से बाहर पढ़ाई करने वाली थी, लेकिन शादी के बाद नौकरी की तलाश में दिल्ली चली गई। शुरू में सब ठीक था, फोन पर बातें, वीकेंड पर मिलना, लेकिन धीरे धीरे झगड़े होने लगे। नेहा कहती, अजय, यहाँ तो कोई भविष्य नहीं, तू कभी कुछ बड़ा सोचता ही नहीं। अजय जवाब देता, ये हमारा घर है, हमारी जड़ें यही है। आखिरकार 2 साल पहले नेहा ने तलाक के कागज भेज दिए। अजय टूट गया। वो चुपचाप काम पर जाता, रात को थक कर लौटता और कमरे में बंद हो जाता। रिया को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती। वो अपनी दीदी जैसे नेहा को बहुत चाहती थी। कॉलेज में वो बीए कर रही थी, लेकिन मन लगता ही नहीं। पापा भैया को कुछ बोलता ना, वो तो जैसे मरता मरता फिर रहा है। रिया सरला माई से कहती, सरला माई चुप रहती। वो जानती कि जख्म गहरे हैं। रामू काका शाम को छत पर बैठे सब्जियां पानी देते और सोचते, परिवार का मतलब क्या है? बस साथ रहना या एक दूसरे को समझना। एक दिन जुलाई की मानसून शुरू हुई। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कें डूब गई। रिया का कॉलेज बंद हो गया और वो घर लौट रही थी। बस स्टैंड पर पानी भर गया था। अचानक एक तेज आवाज़ आई। एक बड़ा ट्रक स्लिप होकर ऑटो में जा टकराया और ऑटो में रिया थी। हादसा इतना बुरा था कि रिया का पैर फ्रैक्चर हो गया। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, प्लास्टर तो लगेगा ही, 2 महीना आराम। खबर सुनकर पूरा परिवार दौड़ा। रामू काका ने ऑटो चलाया। सरला माई ने रिया को हाथ थामा। अजय सबसे पहले पहुंचा। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन आंखों में कुछ नया जिम्मेदारी। अस्पताल में रिया को होश आया तो सबसे पहले उसने अजय को देखा। भैया तुम आ गए? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रिया, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। उस रात से घर बदला सा लगने लगा। अजय ने छुट्टी ली, रिया की देखभाल की, सुबह दवा दिलाई, दोपहर में खाना खिलाया, शाम को उसने साथ बातें की। रिया ने कहा, भैया
निया दीदी के बारे में मत सोचना, हम सब तेरे साथ हैं। अजय ने पहली बार खुलकर बातें की। रिया, मैं डर गया था, लगा सब खत्म हो गया, लेकिन आज लग रहा है परिवार तो यही है, मुश्किल में साथ खड़े होना। नेहा चली गई, लेकिन तुम सब तो है। रामू काका ने देखा यह सब, उन्होंने अजय को बुलाया। बेटा, जीवन एक नदी है, कभी उफान कभी शांत। नेहा तेरी कहानी का हिस्सा थी, लेकिन अंत नहीं। अब तुम नया अध्याय ले। अजय ने सिर झुकाया। सल्ला माई ने चुपचाप सब देखा और रसोई में रिया के लिए उसकी पसंदीदा खिचड़ी बनाई। दिन बीतते गए, रिया का प्लास्टर खुला, कॉलेज दोबारा शुरू हुआ, लेकिन अब अजय बंद चुका था। उसने कंपनी में प्रमोशन के लिए अप्लाई किया। शाम को वो रिया के साथ ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया। अतिरिक्त कमाई के लिए रामू काका ने छत पर एक छोटा सा कोना सजाया, जहाँ पूरा परिवार बैठता। वह पुरानी रेडियो पर गाने बजाते, कहानियाँ सुनाई जाती। एक शाम अजय ने फ़ोन किया नेहा को। नेहा, तलाक के कागज़ पर साइन कर दे, लेकिन याद रखना कोई दुश्मनी नहीं, बस अलग रास्ते। नेहा ने रोते हुए कहा, सॉरी अजय, तू खुश रह। बारिश खत्म हुई, सूरज निकल। रिया ने कॉलेज में एक निबंध लिखा, परिवार की तलाश न। उसने फर्स्ट प्राइज मिला। घर हंसी लौट आई। रामू काका ने कहा, देखो बेटा, घर की रोशनी कभी बुझती नहीं, बस थोड़ा धैर्य और प्यार चाहिए। 1 साल बाद अजय का नई जिंदगी शुरू हुई। वो प्रमोटेड हो गए और रिया ग्रेजुएट। लेकिन सबसे बड़ी बदलाव परिवार अब पहले ज़्यादा करीब था। हर शाम छत पर चाय की प्याली, हंसी मजाक और वो पुरानी तस्वीर जो अब नई यादें से भर गई। कहानी कैसे लगी और कमेंट में बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।